हेलो बच्चों, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ किरण और आइडियाज फॉर लर्नर्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। किसका? चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, ये वीडियो जो है आपके क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, साइंस की चैप्टर 5 आपकी कंटिन्यू होगी आज। ओके, इसमें आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर के पहले हम लोगों ने चैप्टर को डिस्कस किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो जिस भी बच्चों ने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो वो आप लोग पहले वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को खोलिएगा। प्लेलिस्ट में क्लास 6 के प्लेलिस्ट बनी होगी एनसीईआरटी बुक की, तो उसमें आप लोग चैप्टर 5 को आप लोग देख कर आइएगा, है ना। अब इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें तो बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, सबको एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको गिवन है। उसमें कॉलम 1 में क्या है, आपको लेंथ दिए गए हैं, ठीक है? और कॉलम कॉलम 2 में उसके किसी-किसी के यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है? तो उन्हीं लेंथ और यूनिट को हम लोगों को मैच करना है, ठीक है? सूटेबल उसके मेजरिंग उसके लेंथ को हम लोगों को उस सूटेबल यूनिट्स के साथ मैच करना है। ओके, तो कॉलम 1 में क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कौन से किस यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे? हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, अगर दूरी तय करते हैं तो बोलते हैं ना हमारा घर से स्कूल जो है यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर का है या फिर 2 किलोमीटर का है। तो हम लोग डिस्टेंस को किसमें मेज़र कर रहे हैं? किलोमीटर्स में। तो डिस्टेंस आपका दिल्ली से लखनऊ का कहाँ पे आपका मेज़र होगा? किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आपका आंसर। ओके। नाउ थिकनेस ऑफ अ कॉइन। कॉइन का थिकनेस, जैसे ये आपका कॉइन है, ठीक है? तो ये जो आपका थिकनेस है, ये वाला चीज़, ये कैसे मेज़र होगा? तो ये मेज़र होता है मिलीमीटर में। ओके? तो इसका हो जाएगा आंसर मिलीमीटर। ओके, नाउ लेंथ ऑफ एन इरेजर। इरेजर का लेंथ, ठीक है, ये आपका इरेजर है मान लो, इसका लेंथ आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? ये होगा सेंटीमीटर में। ओके, नाउ लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? ये तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में होगा नहीं, तो इसको हम लोग करेंगे मीटर में, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया मीटर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है? ट्रू और फॉल्स हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से सही है और कौन से गलत है। द मोशन ऑफ द कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। जो कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड में, ठीक है? इधर से आपकी कार जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड में, ठीक है? तो इधर आपका मूवमेंट है, तो ये क्या हो गया? लीनियर मोशन का एग्जांपल है, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट है जो अपना पोजीशन को टाइम टू टाइम जो है वो चेंज कर रही है अपने रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो उसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट को मोशन में है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। अब आ गई थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर कैसे होगा? 100 सेंटीमीटर कितना किसको बोला जाता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे तो किलोमीटर दे दिया गया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 मीटर होता, ये वाला हट जाता, तो आपका ये बिल्कुल सही होता। और अगर 1 किलोमीटर है और इधर आपको सेंटीमीटर में ही रखना है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा? जैसे 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है? और 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 100 यहाँ पे आप 1 मीटर ले रहे हो, तो 100 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पे 1000 मीटर लोगे, यहाँ पे मतलब कि 1000 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है? तो इधर भी तो 1000 से इंटू करेंगे, ठीक है? तो 1000 से इंटू करने से कितना हो जाएगा?
2 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, 1, 2, 3, ये मतलब 3 ज़ीरो बढ़ेगा 100 में, तो कितना हो गया? 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? 1 लाख सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर होगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ? ठीक है? इसमें आपको बताना है कि कौन-सा जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेंथ को मेज़र करने का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ा था ना और उसी में हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है? तो इसमें कौन-सा मिलीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। हैंड स्पैन जो है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं ही बताना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू यही हो जाएगा। आंसर नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है? तो 4th आंसर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू can be measured using each of these scales. Record your observation is in a tabular form. अच्छा, इसको टेबुलर फॉर्म में आपको करना था, मैं आपको ऐसे ही बता दी हूँ। इसमें आप लोग टेबल बना लेना, ठीक है? एक टेबल बना लेना, इधर कॉलम बना लेना, ऐसे करके यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे होम 2 आपका यहाँ पे 4 है ना? 4 दिया गया है, ये होम का है, ये स्कूल में मिलेगा आपको, ये भी स्कूल में मिलेगा और ये होम में मिलेगा। तो यहाँ पे आप होम स्कूल डाल देना, स्कूल होम ऐसे करके और यहाँ पे ये सारे सेंटीमीटर स्केल, स्क्रू गॉस, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप्स ये सारे आप इसमें लिखना, ठीक है? और यहाँ पे आप लिखना कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ पे आप लिख देना स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है? ये टेबुलर फॉर्म में था, ये मैं नहीं देख पाई थी, इसलिए मैं ऐसे ही लिख दी थी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देना, ये सेंटीमीटर स्केल जो है, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होता है? 1 मिलीमीटर, ठीक है? आपके घर में आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्केल और आपके घर में आपको क्या मिलेगा? मेजरिंग टेप्स मिलेंगे, है ना? तो ये हमारे घर में इज़िली अवेलेबल होते हैं और हमें स्कूल में अगर देखें, तो हमें स्कूल में स्क्रू गॉज़ मिलेंगे, वर्नियर कैलिपर मिलेंगे। ये सारी चीज़ों की आप लोग यूज़ करोगे हायर क्लासेस में, जैसे कि 11th क्लास में आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉस की यूज़ करोगे, ठीक है? तो ये सारे आप लोग फिज़िक्स लैब में उस वक़्त आपको दिखाया जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इनका स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें इस टेबल में ऐसे करके लिखना है और ये जो है आपका स्केल, डिफरेंट स्केल यहाँ पे लिख देना, डिफरेंट स्केल वो आपका यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे आप लिख देना प्लेस। प्लेस हो गया होम, स्कूल, स्कूल, होम ऐसे करके, ठीक है? ऐसे, इसको सारा आप टेबुलर फॉर्मेट में कर लेना। सेंटीमीटर स्केल में 1 मिलीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट काउंट होता है, ठीक है? स्क्रू गॉज में 0.01 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर होता है ना सेंटीमीटर में, ये 0.01 मतलब इसमें और 100 पार्ट का उस इसका और 100th पार्ट इसका मिल जाएगा आपको छोटा, ठीक है? इसका भी 100th पार्ट मिलेगा और ये भी जो है जो मेजरिंग टेप है आपका, वो भी 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आप लोग लिख लेना, ओके? और आपको किसी भी स्केल्स के बारे में पता होंगे स्कूल में अगर मिलते हैं, ये सब आपका क्या है ना, एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है? आपको ये सब करके अपने से ऑब्जर्व करके आपको रिकॉर्ड करना है, ये सब अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ, ओके? अब आप देखोगे वर्नियर कैलिपर क्योंकि आपकी क्लासेस में तो अभी है नहीं ये, तो ये आपके वर्नियर कैलिपर जो होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको शो कर रही हूँ, ओके? ये है वर्नियर कैलिपर, इसमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है? और नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा स्क्रू गॉज, ठीक है? ये देखो, ये क्या है? आपका स्क्रू गॉज है, ओके? इसका भी स्मॉलेस्ट हो जाएगा 0.01 ओके? मिलीमीटर। इतना स्मॉलेस्ट ये लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है? इतना स्मॉलेस्ट लेंथ को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर।
जैसे कि अभी मैं बता रही थी 1 किलोमीटर, तो आपके स्कूल और घर की डिस्टेंस जो है आपको मिल गया है 1.5 किलोमीटर। अब आपको एक्सप्रेस करना है इसको मीटर में, ठीक है? तो हम लोग क्या जानते हैं? वी नो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके? इतना हम लोगों को तो पता है ना सभी को? यस। तो हम लोगों को डिस्टेंस क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन इज़ 1.5 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर को हम लोग जब भी मीटर में चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इंटू करते हैं 1000 से, ठीक है? जो भी हमारा गिवन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग 1000 से इंटू कर देंगे, वो हमारा चेंज हो जाएगा मीटर में, ठीक है? यहाँ पे किलोमीटर था हमारा यूनिट, यहाँ पे आ गया मीटर में, ठीक है? इसको इंटू करने के बाद कितना आएगा आपका 1 1500 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर को ही हम लोग 1500 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, अब क्या है? अब आपको एक टम्बलर लेना है, टम्बलर यानी कि ग्लास टाइप का, ठीक है? ग्लास लेना है या फिर एक बॉटल लेना है और क्या करना है आपको उसके जैसे कि ये ग्लास है आपका, ओके? ये आपका ग्लास है, ठीक है? तो आपको ये जो बेस का पार्ट है ना, इसको आपको मेज़र करना है, इसी को टच करते हुए ये जो है ना आपका टच करते हुए मेज़र करना है और इसको आप मेज़र कैसे करोगे? या तो आप मेज़रिंग टेप लोगे, ठीक है? या फिर आप थ्रेड ले सकते हो। अगर आपके घर में मेज़रिंग टेप अवेलेबल है तो आप मेज़रिंग टेप से इसके अराउंड अराउंड बिल्कुल सटा के उसको मेज़र कर लेना और या फिर क्या करना आप एक थ्रेड लेना, थ्रेड को इसके अराउंड रख देना और यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना, जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, देखो। यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, फिर इसको सटाते हुए ही फिर यहाँ तक ले आए, ठीक है? तो यही ऐसे करके मेज़र करना है और फिर क्या करना है, इस थ्रेड को जैसे यहाँ तक हुआ, तो इस थ्रेड को यहाँ तक हुआ, उसके बाद इसको हम लोग खोल देंगे सीधा और एक स्केल से हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना टाइम सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, ठीक है? ऐसे करके तो कितना सेंटीमीटर होगा? ये ग्लास है जबकि ग्लास या फिर बॉटल है, तो उसका बेस के पार्ट को करना, नीचे निचले हिस्से हिस्से को, ठीक है? और उसको मेज़र करने के बाद आपको पता चल जाएगा वो कितना सेंटीमीटर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका एक्टिविटी का पार्ट था, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आपके घर में अलग सबके घरों में अलग-अलग टाइप का ग्लास है, अलग-अलग बॉटल है, ठीक है? तो आप ये खुद से करिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेज़र द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सपोज़ आपके फ्रेंड जो है वो है आदित्य, ठीक है? और उनका हाइट क्या है 144 सेंटीमीटर है, ठीक है? हम लोग एक मेज़रिंग टेप लिए आदित्य को यहाँ पे खड़ा किए और यहाँ पे एक वॉल है, वॉल में हम लोग मेज़र करके ऐसे करके मेज़र करके देख लिए, ठीक है? या तो आप स्केल से ऐसे करके यहाँ पे मेज़र कर लो, इस वॉल में आप में नम हाइट लिख सकते हो। हमारे स्कूल्स में जैसे आपके स्कूल्स में भी होता होगा इस टाइप से आपका हाइट मेज़र किया जाता होगा या फिर आप एक मेज़रिंग टेप से यहाँ से अपने आप को मेज़र कर लेना विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर और योर फैमिली मेंबर्स, ओके? अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो किन्हीं से करवा लीजिएगा। तो आपका जैसे कि मान लो जैसे आपका 144 सेंटीमीटर है, सबका अलग-अलग वैल्यू आएगा, ठीक है? तो जैसे एक बच्चे का मैं आदित्य है, उसका 144 सेंटीमीटर मैंने ली, तो उसका अगर हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो क्या होगा? सेंटीमीटर को जब भी चेंज करेंगे मीटर में तो क्या होगा? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है ना? ये होता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर करना है, तो 1 सेंटीमीटर होगा तो इधर आते ही 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो हमको मीटर में चेंज करना है मतलब यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 144 सेंटीमीटर को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 1.44 मीटर, ठीक है? इस तरह से आपको करना है, ठीक है? आपका जो भी वैल्यू होगा, वो उसके बीच में पॉइंट में आ जाएगा आंसर क्योंकि हम लोग उसको 100 से डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटीमीटर में तो है ही, थर्ड जो है आपका मिलीमीटर, मिलीमीटर में क्या करते हैं 10 मिलीमीटर
इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना? होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है, यहाँ पे क्या है? इसमें इंटू हम लोग 10 कर दे रहे हैं। यहाँ 1 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग 10, इसमें क्या है 10 इंटू किया हुआ है, इसीलिए हम लोग 10 इंटू कर दिए हैं। ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो गया? 1440 मिलीमीटर। ओके? चलिए, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक कॉइन गिवन है, ठीक है? कॉइन जैसे कि ये, ठीक है? इसका आपको लेंथ मान लो कि आप ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? ये जो डायमीटर इसको बोलते हैं, जब भी सर्कल की बात होती है ना तो इसको लेंथ नहीं कहा जाता है, इसको डायमीटर कहा जाता है और इसके हाफ को रेडियस कहा जाता है। तो ये आपका डायमीटर मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है? और आपको एक नोटबुक लेना है इस तरह से, मान लो कि ये एक नोटबुक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया, इसको फिर से बनाया जाए। मान लो ये आपका नोटबुक है, इस साइड को अगर हम लोग देखें, ठीक है? तो ये आपका साइड जो है वो उसको मान लिया गया कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? और ये कॉइन जो था आपका 2 सेंटीमीटर था। अब इस कॉइन को हम लोगों को ऐसे-ऐसे प्लेस करना है विदाउट गिविंग एनी गैप, ठीक है? इस तरह से हम लोग कितना सारा कॉइन प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ताकि इसमें पूरा यहाँ से यहाँ आपको कितने सारे कॉइन प्लेस करने होंगे ताकि ये 20 सेंटीमीटर का जो नोटबुक है पूरा फिल हो जाए, ठीक है? इसमें बीच में बिल्कुल गैप नहीं आपको छोड़ना है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले मेजर करेंगे लेंथ ऑफ नोटबुक एंड द डायमीटर ऑफ कॉइन, ठीक है? देन क्या करना है आपको, द लेंथ ऑफ द नोटबुक इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारा निकला और डायमीटर ऑफ कॉइन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप अपनी मेजरमेंट भी ले सकते हो, आपकी जो नोटबुक है उसमें आप अपनी मेजरमेंट भी आप लोग लिख सकते हो जितनी भी आपकी होगी। तो मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के लिखी हूँ। अब आप लोग अपना वैल्यू चेंज करोगे तो आप लोग उस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है? अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड लिखने हैं, जानने हैं, तो इसमें क्या आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू जो लेंथ है हमारे बुक का, ठीक है? उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे डायमीटर ऑफ कॉइन, ठीक है? तो लेंथ आपका क्या था बुक का 20 सेंटीमीटर और डायमीटर जो था आपका 2 सेंटीमीटर। तो इससे डिवाइड करने से ये कट जाएगा 10 से और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट्स भी। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग निकाल रहे थे तो 10 कॉइन्स अगर हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर का जो नोटबुक है वो ऊपर से नीचे ऐसे करके मतलब प्लेस हो जाएगा, ठीक है? और हमें कितने कॉइन्स लगेंगे 10 कॉइन्स लगेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लीनियर, सर्कुलर, ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है? तो लीनियर का क्या है कि हम लोग जब भी स्ट्रेट मोशन, कोई भी चीज़ स्ट्रेट मोशन में हो, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के मोशन में हो, तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। सर्कुलर में क्या होता है, घूमता है जब कोई भी चीज़, तो वो हो गया। ऑस्किलेटरी में हाफ, ठीक है? हाफ ही में घूमता रहता है, ऐसे-ऐसे। तो ये आपका ऑस्किलेटरी हो गया। तो लीनियर में क्या आ जाएगा एग्ज़ाम्पल? स्लाइड जो हम लोग करते हैं, स्लाइड इन द स्लाइडर। जब कोई स्लाइड कर रहा है तो उस वक़्त आपका मोशन कैसा रहेगा? लीनियर मोशन रहेगा। वॉकिंग इन द स्ट्रेट रोड ये भी होगा, या फिर कोई कार आपकी मूव कर रही है स्ट्रेट रोड में वो होगा। फिर आप रबर को ड्रॉप कर रहे हो या फिर एप्पल ड्रॉप हो रहा है ट्री से, ठीक है? या फिर ऑरेंज ड्रॉप हो रहा है। जितने भी आप लोगों को एग्ज़ाम्पल समझाए गए थे ना उस वक़्त, वो सब हो जाएँगे, या फिर आप कभी पुश कर रहे हो किसी बॉक्स को, वो सारे हो जाएँगे। तो इसमें आप लोग जो मन में आए वो आप डाल देना। चलिए सर्कुलर में क्या हो जाएँगे, जैसे कि मैरी गो राउंड, इसमें सर्कुलर मोशन है। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक्स की जो हैंड्स होती है वो कैसे घूमती है? इस तरह से घूमती है ना, सारी की सारी तीनों की तीनों जो है वो घूमते रहती है इस तरह से। फैन को अगर आप देखोगे तो फैन जो है वो रोटेट करते रहते हैं, उनके जो ब्लेड्स होते हैं फैन के वो घूमते हैं ना गोल-गोल, ये भी सर्कुलर मोशंस में आएगा। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, ऑस्किलेटरी मोशन में क्या आ जाएँगे, स्विंग, झूला। झूला हम लोग कैसे झूलते हैं? ऐसे
ऐसे। ये हमारा झूला हो गया, ये आता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पेंडुलम क्लॉक जो क्लॉक के नीचे जो है ना, पेंडुलम लगा रहता है इस तरह से, ये एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है। तो ये पेंडुलम जो है, वो हो गया ऑस्किलेटरी मोशन में। अब आते हैं यहाँ पे आपको क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने अराउंड ऑब्जर्व करना है, ठीक है? और उसको क्या करना है, देखना है कि कौन-सा जो ऑब्जेक्ट है वो मिलीमीटर में लेंथ उसका ईज़ी है, मतलब मेज़र करने में ईज़ी हो रहा है, किसमें सेंटीमीटर में, किसमें मीटर में, कौन-कौन से ऑब्जेक्ट हम लोग मेज़र कर सकते हैं मिलीमीटर में, किसमें किसी में सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, कोई चीज़ को मीटर में मेज़र करेंगे। तो वही सारे आइटम्स को हम लोगों को लिस्ट करना है और 3-3 ऑब्जेक्ट्स के हम लोगों को यहाँ पे टेबल में फिल करना है। तो फर्स्ट है साइज़ मिलीमीटर, तो मिलीमीटर अगर हम लोग कॉइन को ले लें या फिर स्केल, देखो स्केल का थिकनेस लें, तो ये सब चीज़ हम लोग किसमें काउंट करेंगे, मिलीमीटर में। थिकनेस ऑफ कॉइन, थिकनेस ऑफ पेज, ये सब चीज़ हम लोग मिलीमीटर में काउंट करेंगे, ठीक है? अब क्या है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में क्या है कि हम लोग कोई भी छोटा चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है? वो सब बहुत छोटे-छोटे चीज़ों को हम लोग मिलीमीटर में काउंट करेंगे और लेंथ को हम लोग मेज़र करेंगे और सेंटीमीटर में क्या करेंगे, थोड़ी-सी उससे बड़ी चीज़ जैसे कि लेंथ ऑफ बुक, ठीक है? लेंथ ऑफ बुक, हाइट ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम, ठीक है? ये सारे चीज़ हम लोग इसमें मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है? और मीटर में क्या-क्या मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि क्लॉथ के पीस को, ठीक है? या फिर साड़ी वग़ैरह हो गए, उसको हम लोग मीटर में कर सकते हैं। और लेंथ जो हो गए रूम के, ठीक है? लेंथ और ब्रेड्थ या फिर ये सब हो गए, वो किस में होंगे? मीटर में होंगे। और लेंथ ऑफ टेबल हम लोगों को अगर मेज़र करना है, तो वो भी किस में आएँगे? मीटर में आएँगे। तो इस तरह से आप लोग अपनी टेबल को रिकॉर्ड कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका क्या? ये रोलर कोस्टर आपको एक ट्रैक दिया गया है, ठीक है? ये देखिए बॉल है ये, यही बॉल यहाँ से आपका आते हुए, इधर से आते हुए ऐसे करके मूव करते हुए इधर आ जाएगा, ठीक है? ये है इसका मोशन। तो आपको बताना है कि ए टू बी, बी टू सी टू डी, ठीक है? डी टू ई एंड ई टू एफ, इसका मोशन जो है वो कैसा है, ठीक है? इस ट्रैक में। तो देखिए, ये है आपका ए टू बी। सबसे पहले ए टू बी की बात करें, ये ए टू बी, ये आपका बॉल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कैसा मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। इसका मोशन कैसा हो जाएगा? लीनियर। बी से यहाँ से थोड़ा-सा ऐसे बेंट होके मूव कर रहा है और सी से फिर डी में ऐसे मूव हो रहा है। ई से डी से ई में ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो बी टू सी में भी सर्कुलर होगा, सी टू डी में भी सर्कुलर होगा और डी टू ई में भी सर्कुलर होगा। ओके? अगर आपका ये ऐसे ही रहता तो ये क्या होता, यहाँ से मूव करता फिर धीरे से इधर आ जाता, फिर ऐसे मूव करता फिर ऐसे आ जाता। तो अगर ये आपका जो फिगर है, अगर आधा-अधूरा यहीं तक होता तो क्या होता, बी टू सी में हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन लेते हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या है, मूव तो यहाँ से ऐसे-ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मोशन हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है? अब बात करते हैं किसका, ये आपका डी टू ई द हो गया। अब ई से यहाँ से कैसे जा रहा है बॉल? ऐसे सीधे जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या मोशन हो गया आपका? लीनियर मोशन हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला क्या होगा? लीनियर मोशन, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। तस्नीम जो है एक मीटर स्केल बना रही है खुद से, ठीक है? बनाना चाहती है, खुद से बनाती है, ठीक है? तो उसको क्या करना है, सी कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट। प्लाईवुड लेती है, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर, स्टील, ये सारी चीज़ों को वो लेती है, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा
मटेरियल है जो जिसको वो यूज़ नहीं कर सकती है मीटर स्केल बनाने के लिए और क्यों? तो सबसे पहली बात कि प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ और स्टील ये सारे चीज़ों में हम लोग मीटर स्केल से इससे हम लोग बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे उसको मेज़र कर लेंगे और फिर उसी को हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो हम लोग स्ट्रेचेबल जो रबर है हमारा जैसे कि कोई रबर है ऐसे करके स्ट्रेच किए, वो धीरे से फिर ऐसे हो जाएगा, है ना? तो ये जो है हमारा स्ट्रेचेबल रबर जो है वो कभी भी एप्रोप्रिएट मेज़रमेंट नहीं देगा, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा हम लोग एप्रोप्रिएट मेज़रमेंट ये नहीं देगा तो इससे हम लोग मीटर स्केल नहीं बना सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कार्ड गेम आपको बनाना है। आप लोग एक कार्ड गेम किसी तरह से बना सकते हो, है ना? ये आपके ऊपर है। तो ये आपकी वीडियो हो गई खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।